यहाँ पे इन टोटल 5 ग्राफ गिवन है और बताना है इसमें से कौन है जो यूनिफॉर्म मोशन को या कौन कौन से हैं जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप यूनिफॉर्म मोशन आपको पता होगा, जो नहीं पता है तो आप समझ लो। सपोज़ करिए एक मियाँ जान हैं, ये मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, वॉक कर रहे हैं। हुआ क्या कि एक दिन इन्हें मियाँ जान को बीबी जान दिखाई दी अपनी, तो इनका स्पीड कम हो गया। ये हुआ तब केस 1 में, और केस 2 में क्या हुआ कि इनको बीबी जान दिखाई दी, दूसरे की स्पीड इस बार बढ़ गया। तो ये स्पीड कम होना, स्पीड ज़्यादा होना, ये सब यूनिफॉर्म मोशन के लक्षण नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जिस स्पीड पे आप चल रहे हो आपने अपना स्पीड मेंटेन करना है। स्पीड ना आप बढ़ाओगे ना घटाओगे। तो स्पीड कह लो चाहे वेलोसिटी, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एक ही बात है, वो कांस्टेंट होगा। तो अगर वीटी ग्राफ कहीं है तो सबसे पहले उसको ही पकड़ लो। वीटी ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि वहाँ दिखना चाहिए क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना वो बढ़ती हुई दिखाई दे ना घटती हुई। तो जैसे हम इस ग्राफ को देख लें, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ इसको भी देख लो, वेलोसिटी फिर से बढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लक्षण नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन के लक्षण वीटी ग्राफ में अगर आपको दिखाने हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बढ़े भी नहीं घटे भी नहीं, काइंड ऑफ दैट। अब ऐसा ग्राफ इन्होंने बनाया तो है, लेकिन फिर वो वीटी नहीं है, वो तो एटी ग्राफ है, इसलिए वो भी गलत है। वो क्यों गलत है और डिटेल में जान लो। वीटी ग्राफ में यहाँ वी कांस्टेंट होने का मतलब, अगर एक्सेलेरेशन आपको पता है तो आप समझ पा रहे होगे कि ये 0 है। जैसे आपने क्या किया, मियाँ जान ने क्या किया, जैसे अपनी बीबी जान को देखा तो अपनी स्पीड कम कर ली, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और दूसरी बीबी जान देखा तो स्पीड बढ़ गई, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन समझ रहे हो ना कब होगा, जब स्पीड चेंज होगा। मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो 80 ग्राफ की शक्ल कैसी होगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, आप समझ रहे हो, ऐसी कि दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए कि भैया एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 कैसे दिखेगा, आप ये ग्राफ जो बना दिए तो गलत है ना, यहाँ तो एक्सेलरेशन कुछ हाइट पे है ना ग्राफ, तो है एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो ये आपको ग्राफ बनाना है ऐसा कुछ कि ये टाइम एक्सिस पर ही लाई कर जाए, इसीलिए आपको दिखाई भी शायद नहीं दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं, ये लीजिए, ठीक। ये 80 ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो आपके यहाँ पर 3 ग्राफ तो गलत हो गए। अब एसटी ग्राफ के बारे में बात करेंगे। एसटी ग्राफ कैसा होगा, एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट तो होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे भी देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, इन्हीं दोनों में कोई होगा, ये पता कैसे चलेगा। देखो यूनिफॉर्म मोशन में अगर स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, स्पीड आपकी मान लो कुछ पक्की है 10 मीटर पर सेकंड, तो बताओ 1 सेकंड में कितना चलोगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, है ना। मतलब अगर कोई आपके सामने नहीं आ रहा था तो ये जो मियाँ जी थे हर अगले सेकंड में उतना चल रहे थे, 10-10 मीटर हर एक सेकंड में चले जा रहे थे। जो अगर एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर ऐसा संभव है कि अगले सेकंड में वो 9 मीटर चले या अगले सेकंड में 11 मीटर चले। ये कहानी किताबों में ऐसे लिखी रहती है कि जो अगर कोई इक्वल डिस्टेंस चल जाए इक्वल टाइम में, दैट विल बी यूनिफॉर्म। जो अगर कम ज़्यादा हो जाए दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अभी देखो यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ है, दूसरा वाला, ध्यान से देखना। आपने इक्वल गैपिंग पे कुछ पॉइंट्स बनाए, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में आइए, ग्राफ में आ गए। जो आपको पॉइंट मिले अब हम उनको मार्क कर लें, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में आओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। यहाँ पे देखो ये जो टाइम है ये जो टाइम है बराबर है, तो ये जो डिस्टेंस है देखने से अपील आ रही है बराबर है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म है। जबकि यहाँ जो ग्राफ है ना ऐसा नहीं होगा। देख लो यहाँ पे 1 2 3, पहले देखो इतना ज़्यादा हाइट नहीं लिया है ग्राफ, लेकिन जैसे जैसे आगे को आए ना हाइट लेना इसने शुरू की। मतलब आगे के समय में, आगे के टाइम में, फ्यूचर कोर्स में
उतने ही टाइम में ये काफ़ी तेज़ भाग रहा है, मतलब वहाँ स्पीड इसने ज़्यादा मेंटेन करी हुई है। शुरुआत में स्पीड इसकी कम रही है, फिर थोड़ी बढ़ी है, फिर थोड़ी और बढ़ी है, स्पीड ज़्यादा रही है बाद में, स्पीड कांस्टेंट ही नहीं है, मोशन यूनिफॉर्म है ही नहीं। बाकी अगर आप थोड़ा मैथमेटिकल होना चाहते हो तो स्लोप से कनेक्ट हो जाओ। जैसे ये जो ग्राफ है ना, इसका स्लोप यहाँ पे बात कर लें, चाहे यहाँ पे कर लें, चाहे यहाँ पे, बराबर है। जबकि अगर हम इस ग्राफ में बात करें, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है कम है, इंक्लिनेशन इसका कहाँ से, एक्स एक्सेस से उतना नहीं बनेगा। जबकि यहाँ वाला जो लाइन है इसका इस एक्स एक्सेस से देखो एंगल ज़्यादा बनेगा, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप का मतलब यहाँ पर होता है वेलोसिटी, वो बढ़ रही है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये आपने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर इन शॉर्ट एक ही ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, बी ओनली, बी वाला, सेकेंड ओनली।